So, hello everyone, this is Ayush Sharma and I am selected through SSC CGL 2021 and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete and I hope आप सभी लोग बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं CGL 23 में जो 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 14 जुलाई को, उस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में जो आए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आपको एक क्वेट दिख रहा है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है ये मोटिवेशनल क्वेट कि शेर के साथ रहोगे तो वह संघर्ष, जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन यदि आप गधे के साथ रहोगे ना तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। ये बात बिल्कुल सही है भाई। आप जिस संगत में रहते हैं ना, जैसी संगत में आप रहते हैं वैसी ही रंगत होती है। ये कहावत है बहुत पुरानी, जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल इसका असर होता है। आप ये चीज़ करके देखना कि जब आप आपका एनवायरनमेंट सही रखेंगे ना, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा होगा। आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ में रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी ग्रोथ वाला रहेगा। लेकिन आप ऐसे डल लोगों के बीच में रहेंगे जिनका कोई मोटिव नहीं है, लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं आपको कुछ भी अचीव करना है, यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो भाई मेरी एक बात ध्यान रखना कि आप अपनी संगत को सही रखना, आप अपने इन्वायरमेंट को सही रखना, ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। और आज मैं 14 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था थर्ड शिफ्ट में उसके क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। और मैंने कल 25 जून को जुलाई को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था सीजीएल का, उसके क्वेश्चंस लाया था। आज 14 तारीख का लाया हूँ। अब मैं सीक्वेंस में लाऊंगा कल से, क्योंकि मुझे कहीं मैं बच्चों को मैसेज कर रहा था, बहुत सारे सेट्स मुझे भेज दिए बच्चों ने। अब मैं उसको प्रॉपर तरीके से लाइन बार शिफ्ट वाइज शिफ्ट लाते जाऊंगा और टोटल आपकी जो 39 शिफ्ट है हम वो पूरी कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गले में थोड़ी सी दिक्कत है, फीवर आ रहा है मुझे, सर्दी खांसी भी हो रही है, जुकाम भी है, तो उसके कारण आवाज़ ऐसी आ रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 55 लीटर मिल्क मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात 4:1 है। 55 लीटर मिश्रण है फल का और रस का, फल का रस और पानी का। मतलब मैं यहाँ पर फल का रस मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, रस को R से डिनोट कर दूँ, वाटर को W से कर दूँ, 4:1 है। और मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाना है। वो बोल रहा है 2:1 बनाओ, और बनाने के लिए बोल रहे कितना पानी मिलाया जाए। मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, इसने पानी मिलाने का बोला क्या, इसने रस मिलाने का बोला क्या? नहीं। तो रस मिलाने का जब नहीं बोला तो यहाँ पर रस तो सेम होना चाहिए सर। तो यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये रेशो 4:2, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4:1। पहले हमको रेशो वाले क्वेश्चन में रेशो को भिड़ाना है, रेशो को सेम करना है। सर यहाँ पर देखो रस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पानी पर पड़ रहा है। अब हमारा रेशियो सेम हो गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं टोटल मिश्रण हमारा शुरू में कितना था, 4 और 1 5, और 5 की कीमत कितनी दी हुई है 55 लीटर। तो सर यहाँ से 1 की कीमत कितनी आ जाएगी, 1 की 11 लीटर। अच्छा यहाँ पर वो मिला कितना रहा था, 1 ही तो मिलाया होगा ना, और 1 की वैल्यू तो हमने 11 लीटर लिया है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 11 लीटर मिश्रण आप मिला रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, यदि आपको लगता है सर ऐसा नहीं करना है तो मैं बोलता हूँ 4:1 में है पहले मिश्रण, 55 लीटर है टोटल, तो 55 लीटर का मतलब होगा सर ये टोटल 55 के बराबर है। मतलब यहाँ से टोटल ये 5 की वैल्यू 55 है, तो यहाँ से 1 की कीमत कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 11 आ जाएगी। तो यहाँ से रेशियोज कितने आ जाएंगे, 44 और 11 इतना है। वो बोल रहा है इसमें कितना मिलाया जाए ताकि ये 2:1 बन जाए। 2:1 बन जाए, पानी मिला रहा है ना, तो सर यहाँ पर जूस तो उतना ही रहना चाहिए ना, रस तो उतना ही रहना चाहिए, और ये 2:1 का बोल रहा है, मतलब इसका डबल ये है, तो सर ये कितना रहा होगा, 22 रहा होगा। कितना मिला रहा है सर, 11 मिला रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है सर, पीछा करने में कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिसकर्मी ही करता है चोर का पीछा, अपोजिट तो नहीं होगा ना। चलिए तो सर ये 1250 मीटर की दूरी तय करता है। दूर है, मतलब इनके बीच की जो दूरियां हैं वो 1250 मीटर की है, ये दूरियां, ठीक है। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि दोनों की जो स्पीड है वो 8 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बताओ पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले सर किलोमीटर पर आर में चल रहा है, तो इसको भी हम आर में किलोमीटर में ले आए, 1000 का डिवाइड करके ले आए, तो सर ये किस में आ गया, ये किलोमीटर में आ गया। अच्छा 1250 अपॉन में 1000 किलोमीटर चलने के लिए वो किस स्पीड से चलेगा। सर यहाँ पर जब दोनों चल रहे हैं, चोर और पुलिस, जब दो लोग आपस में चलते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव स्पीड काम करती है। क्या काम करती है, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड काम करती है। और जब दो लोग सेम दिशा में दौड़ रहे हों तो वहाँ पर स्पीड का अंतर ही रिलेटिव स्पीड होता है।
तो सर यहाँ पर जो स्पीड आ जाएगी वो 2 की स्पीड से भाग रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ये चोर भाग रहा है और ये पुलिस भी भाग रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी स्पीड कट जाएगी ना आपस में, तो सर ये सिर्फ 2 की स्पीड से ही एक्चुअल में भाग रहे हैं। तो सर इतनी दूरी 2 की स्पीड से ये भाग रहे हैं, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 4 जा 25 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 5/8 किलोमीटर, नहीं आर। ये आ गया आपका समय, 5/8 घंटे इतना चलेंगे ये टोटल। दोनों का समय सेम होगा, क्योंकि जितनी देर पुलिस भागेगी उतनी देर ही चोर भागेगा, पकड़े जाने के बाद दोनों रुक जाएंगे, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि पुलिस चोर कितना भागा, तो चोर की स्पीड कितनी थी, तो आप बोलेंगे 8 थी। सर इतने घंटे तक भागा, तो 8 की स्पीड से 5/8 घंटे तक भागने में उसको कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 5 घंटे का समय लगेगा, और यही तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन ही आए थे अभी तक, तो ईजी ही दिख रहे हैं मुझे। एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। भैया सबसे पहले तो ये बना लेते हैं, जीवा क्या होती है, जीवा मतलब होता है कॉर्ड, कॉर्ड इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। ये 14 सेंटीमीटर की है, राइट, 14 सेंटीमीटर की है, और सेंटर से उसकी जो दूरी है ना, वो सेंटर से जो दूरी है वो है 24 सेंटीमीटर, 24। अच्छा मुझे ये बताओ, सेंटर से जब हम दूरी निकालते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना कि यदि कोई सर्कल है और उसमें कोई एक कॉर्ड है, एक इसका एक व्यास है ना, और अगर उसको हम एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें, ड्रॉ करें सेंटर से जो होती हुई जाएगी, तो वो इस कॉर्ड को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी, कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। क्या बात समझ में आ गई। तो सर यहाँ पर भी ये 2 बराबर भाग में बांटेगी, तो कहीं ना कहीं ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर ये देखो, ये हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था कि जो भी सर्कल का जो भी सेंटर होता है, उससे यदि किसी कोड पर हम लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो सर यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये कौन सा बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री ट्राइंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपको ये ट्रिपलेट डायरेक्ट याद होगा, ये 24 है, ये 7 है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, 7 24 25। मैंने याद कराया था क्लास में, जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड करी थी उनको 7 24 25 मैंने ये कराया था। क्या बात समझ में आ गई। तो सर ये 25 सेंटीमीटर रह जाएगा, और अगर नहीं आता है तो सर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये निकालना मैं मान लेता हूँ ये एच है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है बचपन में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 625, हाइपोटेनस का स्क्वायर 625, तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी 25। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। भैया बॉयज़ और गर्ल्स की बात चल रही है कि यहाँ पर 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक है, लड़कों की तुलना में लड़कियां 200 अधिक है, सर हमारी नज़र में तो 4 ही अधिक दिख रही है, और वो कितनी बोल रहा है 200 अधिक है, तो सर यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी। ठीक है, हमने उसने क्या पूछा है, उस स्कूल में लड़कों की संख्या लड़के कितने थे, तो सर यहाँ पर लड़के कितने दिख रहे हैं 11, तो 1 की कीमत 50, तो 11 की कीमत कितनी आ जाएगी 550 हो जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते क्यों मुझे समझ में नहीं आता है। एसएससी का कोई धर्म नहीं है, या तो इतने इजी क्वेश्चन डाल देगा। अभी ये क्वेश्चन पूछने लायक था क्या, ये बच्चों वाला क्वेश्चन, ये लेवल ही नहीं है कोई एग्जाम का, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। या तो इतने इजी क्वेश्चन पूछ लेता है या इतने टफ पूछ लेता है, मिड में रखता नहीं है, और फिर नॉर्मलाइजेशन अजीब से करते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, हमारा एग्जाम निकालना मोटिव है, कमियाँ निकालना नहीं। देखें, अब ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ को ध्यान रखें, विबोर्ड मास नाम की एक चीज होती है। क्या होती है विबोर्ड मास, जिसमें ये क्या होता है वेनिकुलर बार, ये क्या होता है ब्रैकेट, ये बार होता है, ये ब्रैकेट होता है, ये क्या होता है ऑफ होता है, ये क्या होता है डिवीजन होता है, ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ये क्या होता है एडिशन होता है, और ये क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं समय खराब किए बिना। देखो सबसे पहले तो सर यहाँ पर हमको कुछ ब्रैकेट या बार तो दिख नहीं रहा है, तो अब बात आ जाती है ऑफ पर। ऑफ कहाँ कहाँ दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो। एक तो ये सॉल्व करो, 18 2 जा 18 दूनी 36। दूसरा ऑफ कहाँ दिख रहा है यहाँ 3 2 जा 6। अब ऑफ के बाद किसको करना है डिवाइड को करना है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 से जब ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 3 इंटू में, अब यहाँ लिखते चल रहा हूँ मैं, यहाँ से ये 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है 5 आ गया प्लस
यहाँ पर 36 है, 36 कितना जाएगा, 36 टू ज़ा 72 जाएगा 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 3। अच्छा ये भी कटेगा माइनस में, ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये 1 अपॉन में 2 आ ही रहा था डिवाइड का, और इनटू में 2 है ही, ये कट जाएगा। ठीक है, चलो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 20। आपका ये 20 आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल, बेलनाकार क्या होता है, ये होती है भैया बेलन, ये होता है बेलन आपका, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर के नाम से जानते हैं। और क्या बोला, इसमें पानी ले जाती है तो उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए, निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर, जब भी इसका हमको वॉल्यूम निकालना होता है ना, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी निकालना है हमको कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमको वॉल्यूम लगता है, आयतन लगता है ना। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। इसका बेस क्या है भैया, इसका बेस है सर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, और कितनी हाइट तक है वो इंटू एच हो जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम होता है, राइट, ये इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है यहाँ पर सर, एक 12 सेंटीमीटर यदि व्यास से डायामीटर है तो इसका आधा 6 सेंटीमीटर क्या होगी रेडियस, तो वो कितनी हो गई 36। हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 21 है, राइट। चलिए 7 3 ज़ा 21, 36 दिया 108, 108 दूनी 200, 216 इंटू 11, तो आ जाएगा 6 6 1 7 3 2376, इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। आप या फिर इसको चेक कर सकते थे कि सर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा, ये तो कट रहा है, 11 2 ज़ा 22, ये भी नहीं कट रहा है, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, ये भी नहीं कट रहा है, 11 2 ज़ा 22 1, ये भी नहीं कट रहा। भैया 11 का मल्टीपल चेक कर लेते, एक ही ऑप्शन आता। ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेशन से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ABC अकेले अकेले कार्य को करते हुए क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि इन्होंने 4 दिन तक मिलकर एक साथ कार्य किया तो कितना कार्य शेष बचेगा। भैया मैं इसके लिए आपको यूनिट मेथड बताता हूँ, यूनिटरी मेथड बताता हूँ। यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आपको जो वर्क होता है ना, टोटल वर्क होता है, वो आपको 1 मान लेना चाहिए, टोटल 1 मान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि ए टोटल काम 12 दिन में कर रहा है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 1/12। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 1/15, 1/15। अच्छा सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1/A1/20। क्या बात समझ में आ गई। चलिए तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो सर तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अच्छा कितने दिन तक कर रहे हैं ये काम, 4 दिन तक कर रहे हैं। तो देखते हैं 4 दिन में कितना काम खत्म हुआ। सर इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 5 ज़ा 60, और जितने बार में आता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 1 ज़ा 5, 15 4 ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4, 20 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो कितना आ गया, और इनटू में 4 चल ही रहा है। ठीक है, 5 4 9 और 3 12, तो ये आ जाएगा 4/5। सर 4/5 कंप्लीट हो गया, इतना काम हो गया। उसने क्या पूछा है, तो कितना कार्य शेष है। सर 5 में से यदि 4 काम हो गया तो बचा 5 में से 1 काम है, 1/5 काम शेष बचा है। ठीक है, चलिए सॉरी 1998 में कारखानों में PQR में मिठाइयों और उसी वर्ष में STU में निर्मित मिठाइयों का अनुपात याद करिए। ठीक है, जोड़ना है 1998 में ये PQ और R तीनों को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, 240 में 150 जोड़ेंगे तो 240 में पहले 50 जोड़िए इसका 290, और फिर 100 जोड़िए, कितना हो गया 390। 390 में फिर ये जोड़ना है, तो 390 में आप पहले इसका 100 जोड़िए तो 490, 490 में 70 जोड़िए तो 550, 560 और 568, तो कितना आ गया 568। और यहाँ पर इनको जोड़ना है इन तीनों को, तो 170 और 30 200, 300 307 309 309 और 190 499, एक ही आंसर है ये। ठीक है, तो जोड़कर इनका रेशियो लाना था, कट कुछ रहा नहीं था, बस इतना सही क्वेश्चन था। अगला देखें। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य इतने की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16% की हानि 20% के लाभ में बदल जाती है। ये क्वेश्चन भैया यदि आपको देखना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ाया है ना आपको यहीं यूट्यूब पर, तो आप देख कर आना। इस तरीके के क्वेश्चन की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है। 16% की हानि, और मैं ये बोल भी रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 16% की हानि 20% के लाभ में बदल जाती है, इसका मतलब क्या होता है सर,
कि कहीं ना कहीं कितना बदलाव आ गया, तो आप बोलेंगे सर 36% का बदलाव आ गया, बढ़ोतरी आ गई। और वो कितनी बढ़ोतरी बोल रहा है, 324 रुपये की बढ़ोतरी बोल रहा है। तो यहाँ से 1% की कीमत कितनी आ जाएगी, 36, 90, 324 होता है। तो 100% की कीमत कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से 100% की कीमत 900 हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी जा रही है, 3 क्रमिक छूट दी जा रही है। तो बताइए प्रतिशत की कितनी छूट है। 15% की छूट, देखो सबसे पहले तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। 20% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/5। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब, तो आप बोलेंगे 1/1/4। यदि इसको 3/20 के डिस्काउंट पर बेच रहा है, मतलब 20 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है, राइट। दूसरी बार फिर क्योंकि सक्सेसिव लगेगा, 5 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। तीसरी फिर 4 की चीज़ को 1 कम 3 में बेचेगा। ठीक है, इससे ये कटा, तो ऊपर आ जाएगा 51 अपॉन में आ जाएगा 100 की चीज़ को 51 में बेचा ओवरऑल, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 49 का दे रहा है, क्योंकि 100 पर जितना परसेंट होता है, जितना रुपये होता है, उतना ही परसेंटेज में भी होता है। आई होप समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन लगा भाई मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन लगा थोड़ा सा मुझे। एक निश्चित कार्य करने के लिए अजय और भरत, देखो अजय भाई है और भरत भाई है, ये दोनों कार्य करते हैं, एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डेज, एक दिन एक करेगा, दूसरे दिन एक करेगा, फिर तीसरा दिन पहला वाला करेगा, फिर चौथे दिन दूसरा वाला करेगा, ऐसा। तो भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, भरत पहले शुरू कर रहा है, ठीक है सर, भरत करे या शत्रुघ्न करे कोई दिक्कत नहीं है। अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। अजय बोलता है कि भैया मैं ना टोटल काम 32 दिनों में पूरा कर सकता हूँ, 32 दिनों में मैं कार्य करके फेंक दूंगा, अजय बोलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, तो भरत अकेले उसी काम के, ये तो बात की बात है, काम बोल रहा है 8 दिनों में पूरा हो जाता है। अच्छा, ऑल्टरनेट ये काम कर रहे हैं 8 दिनों में पूरा करने के लिए, मतलब क्या है सर, तो 4 दिन ये करेगा भरत और 4 दिन कौन करेगा, अजय करेगा। तो सर 4 दिन अजय करेगा, तो सर अजय तो पूरा 32 दिन में खत्म ही कर देगा, लेकिन अजय ने यदि 4 दिन काम कर लिया, तो अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है सर, बचा हुआ अजय का कितने दिन का काम है, तो आप बोलेंगे सर अजय का 28 दिन का काम बचा हुआ है, और इसी 28 दिन का काम कौन कंप्लीट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर विजय कर रहा है, और सॉरी विजय, हाँ विजय है ना, भरत है, भरत। और भरत कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है इसी काम को, 4 दिन में। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पर 28 दिन का ए का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से, समझ में आ रही बात। तो सर यहाँ से इनका रेशो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 7 जा 28, तो यहाँ से ए रेशो बी कितना आ जाएगा, 1:7 आ जाएगा। क्या बात इतनी साफ हुई क्या सभी को। भाई क्लास को लाइक कर दें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, हम इसी प्रकार से क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। तो 1:7 आ गया, हमसे बोल रहा है वो कि इसी कार्य के, तो वो कार्य कितना है, तो हम देख लेते कि सर ए 32 दिनों में कार्य कर रहा था, ए 32 दिनों में कार्य कर रहा था, तो टोटल कार्य कितना था, 1 × 32 कार्य था। अच्छा, इसी काम के कितने काम को 7 गुने काम को कराना है, किससे कराना है, विजय से कराना है। देख लो विजय से ही बोला था, तो वो कितने किस स्पीड से करेगा, बी 4 की स्पीड से, नहीं हाँ 7 की स्पीड से करेगा, ये क्षमता इसकी 7 आई थी, तो सर 7 की स्पीड से 7 से 7 कटा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 32 दिन आ जाएगा टोटल आंसर। क्या बात समझ में आई, चलिए आई होप आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है, उनकी आयु का योग 55 है। अच्छा, हमारी नैन में तो 11 है, वो बोल रहा है 55 है, तो एक की कीमत कितनी आ जाएगी, 5, एक की कीमत कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू, एक सेकंड कलर नहीं बदला है सर, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर ये आ जाएगी 30 और ये कितनी आ जाएगी 25। अब 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो भैया ये हो जाएंगे 37 के और ये हो जाएंगे 32 के, यही आयु का अनुपात होगा, कट तो रहा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। देखो आपकी इनकम जो होती है वो 2 जगह जाती है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम यदि आपकी 8 है और व्यय मतलब खर्च यदि आपका 5 है, तो आप बचत कितनी करते होंगे, 3 की बचत करते होंगे, ठीक है। वो बोल रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मैं ये बोलता हूँ कि सर यहाँ पर परसेंटेज निकालना, वृद्धि करना टफ होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 80 मान लो ना, क्या दिक्कत है, ये 50 मान लो, ये 30 मान लो, है ना। अब वो बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है।
आय में 20% की वृद्धि मतलब कितने की वृद्धि होना, 16 की वृद्धि होना, क्योंकि किसी भी नंबर का 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दो तो 8 उसका 10% हो जाएगा, और हमको तो 20% निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा, 16 की वृद्धि हो रही है। उसमें बोल रहा है कि उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो रही है, व्यय मतलब खर्च में, इसका 10% कितना होगा, 5, तो 30% कितना हो जाएगा, 15, तो इसमें 15 की वृद्धि हो रही, तो इसमें कितने की वृद्धि करना पड़ेगा, एक की, तभी तो टोटल 16 की वृद्धि होगी। तो एक की वृद्धि 30 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100, तो कितना हो जाएगा, परसेंट में जाने के लिए कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 3.33%, या फिर 3 सही है, 1/3। क्या बात समझ में आ गई? इसका एक और तरीका समझो, इसका एक और तरीका समझो। मैं ये बोलता हूँ कि 8 इनकम है, खर्च 5 कर रहा है, बचा 3 रहा है, गॉट इट। यहाँ पर 20% की वृद्धि कर रहा है, और यहाँ पर कितनी वृद्धि करने का बोल रहा है, 30% वृद्धि करने का बोल रहा है। तो सर यहाँ पर कुल कितनी वृद्धि कर रहा है, 160% की, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 150% की, तो यहाँ कितनी करेगा, यहाँ 10% की करना चाहिए। ये 10% कब आएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ 10% आ जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ 10/3 का मल्टीप्लाई कर दो, 10/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10/3 का मतलब कितना होता है, 3.33%। क्या बात समझ में आ गई? और यही आंसर आ जाएगा अपना। चलिए अगला देखें, कॉन्ग्रुएंसी भैया, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि दो चीज बिल्कुल एज इट इज डिक्टो हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो ट्राइंगल बनाए, तो इनकी तीनों भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर हो, तीनों कोण इनके आपस में एक दूसरे के बराबर हो, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये यहाँ पर फोटो बनी हुई है, सेम इसके जैसी डिक्टो फोटो में यहाँ बना दूँ, कोई भी चेंजेस नहीं आए, ना शेप में ना साइज में, तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ये बोलती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो बराबर होती है यदि कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर एक्स वाई बराबर होगी एल एम के, वाई जेड बराबर होगी एम आर के, और फिर एक्स जेड बराबर होगा एल आर के। तो सर यहाँ पर ये जो हमारा एक्स वाई है वो किसके बराबर होगा, एल एम के। एल एम कहाँ दिख रहा है, ये, तो सर ये करस्पॉन्डिंग साइड देखना है। यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग एक्स वाई थी, तो यहाँ एल एम है, ऐसा ऐसा नहीं देखना कि सर ये 2m+1 इसके बराबर रख देंगे, नहीं, जो दिख रहा है वैसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे सर, 2m+1 इक्वल टू किसके, 5 के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, m कितना आ जाएगा, यहाँ से m आ जाएगा 2। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ से वाई जेड किसके बराबर है, वाई जेड एम आर के बराबर है, एम आर कितना दिया हुआ है 8, तो सर वाई जेड कितना है 2p+2 बराबर में कितना आ जाएगा 8, तो सर ये कितना आ जाएगा, p कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा फिर x की बारी है, अब आपस में ये दोनों ही बराबर होंगे, तो सर यहाँ से 2x-1 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तीनों को जोड़कर पूछा जा रहा है, 4 3 7 और 2 9, तो इसका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई कॉन्ग्रुएंसी? अगला क्वेश्चन देखें, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 32, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? भैया देखिए, एलजेब्रा बीज गणित में कंसेप्ट होता है कि x+1/x यदि k है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं x² + 1/x², तो वो हो जाएगा k² - 2। ठीक है, उसी प्रकार से सर यहां पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ये दोनों इसी प्रकार से इन्वर्स होते हैं। तो यहां पर ये भी सेम वैसे ही बन रहा है कि सर इसको मैं लिख दूं सेक थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/sec थीटा, एक ही बात है, इक्वल टू ये 32 दिया हुआ है, तो सर यहां पर ये निकालना है, तो ये हो जाएगा sec² थीटा प्लस 1/cos की जगह 1/sec लिख सकते हैं ना, sec² थीटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर ही तो हो रहा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हो रहा है तो सर स्क्वायर करके और 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1024 - 2, तो 1022 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना था यूनिट डिजिट से, 2 का स्क्वायर 4 होता, 4 में 2 गया 2, एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोला है इसमें, वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों का औसत बिक्री ज्ञात करें। भैया औसत बिक्री ज्ञात करना ये कितना है 25, सबको जोड़ देते हैं, 25 55 80 80 70 150 180, टोटल 180 हो रहा है, और कद्दू कटता है सभी में बटता है 1 2 3 4, औसत निकालना है तो चारों में बटेगा, तो 45 आ जाएगा। लेकिन ये 1000 में बात कर रहा था, देखो उसने बोला था सभी को 1000 में लेना है, तो क्या हो जाएगा 45,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, एक्स की वैल्यू बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बड़ा ही होता है। ठीक है,
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया हुआ है। देखो ध्यान से एक फॉर्मूला सुनना, मैं फॉर्मूला पहले पूरे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 यदि निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसमें से माइनस करेंगे x प्लस 1/x को। क्या बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा एक और फॉर्मूला होता है कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दी हुई है बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k प्लस 2 अंडर रूट। समझ में आ गई बात? और यदि सेम ऐसे ही करना है, सेम डिक्टो यही करना है, ठीक है। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमको ये करना है, मैं फॉर्मूले अब मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सर यहाँ से इसकी मदद से हमने देखा यहाँ पर कि यदि इसको निकालना है हमें किस किस की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और उसमें से माइनस करना है x प्लस 1/x को। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि सर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोलेंगे दो जोड़कर 254 में 2 ऐड करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो ये 256 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अच्छा, मैं यदि यहाँ से x प्लस 1/x भी निकालूँ तो कितना हो जाएगा, तो अगेन वही करना है, 16 में 2 जोड़ना है और अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। अच्छा, यहाँ से यदि मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालूँ तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखवाना भूल गया मैं, यहाँ लिख लो के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस नहीं माइनस 3k ये होता है। तो सर यहाँ से के क्यूब क्या आ जाएगा, इसका क्यूब, तो कितना हो जाएगा 54√2 माइनस 39√2 तो ये हो जाएगा 45√2। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सर यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है बस। इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, 16 इंटू 45√2 माइनस एक्स प्लस 1/, कितना है 3√2। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो 3√2 को कॉमन ले सकते हैं आप, 3√2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये 15 16 जा, तो 15 16 जा कितना होगा 240, पक्का 240 होगा, 3 15 15 6 90 एंड 150 240 माइनस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 239 3 717√2। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इजी भी हो सकता था ये, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 16 जो को 640 माइनस 16 बन जाए 80, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से हो सकता है भैया, है ना, इतना आपको उलझने की जरूरत नहीं है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं इतनी बड़ी, है ना, बस आंसर आपका मैच होना चाहिए। ये आंसर आ गया आपका। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 या 720 माइनस 3, बिल्कुल सही है ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर अगेन एलजेब्रा का। एलजेब्रा का एक आइडेंटिटी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि दिया हुआ है तो वो हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो सर यहाँ पर यदि मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट क्लोज, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस कितना साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है इसके साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो सर यहाँ से ये दोनों तो कट जाएंगे, तो बचा, और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बचपन से ये आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, 1 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। क्या बात समझ में आ गई? आई होप ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगला देखें। अच्छा, इस पर बेस्ड कल मैंने क्वेश्चन बताया था, याद करो, कि सर ये जो आर्क पर जो एंगल बनता है और जो रेडियस पर यहाँ जो सेंटर पर बनता है, ये आर्क का डबल होता है।
तो सर ये वाला आधा होगा 100% इसका, क्योंकि ये जब डबल होता है तो ये आधा होगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितने ईजी क्वेश्चन दिए इसने। यदि 72 रुपये की राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है तो 120 रुपये की राशि पर समान, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा, मैं ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमको रेट परसेंट नहीं निकालना है। ठीक है, 72 रुपये की राशि 104.4 रुपये हो जा रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको 28 और 4 32.4 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कितने पर मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर 72 पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये कितने वर्षों में मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 वर्षों में मिल रहा है। हमको तो 5 वर्षों की बात कर रही ना, तो सर ये 3 वर्षों में मिल रहा है। और दूसरी चीज़ 3 वर्षों में मिल रहा है और हमको अब 120 पर निकालना है, और यहाँ पर 5 वर्षों का निकालना है, तो 5 का गुना कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपसे। ठीक है ना, फिर से बताता हूँ, रुको थोड़ा सा, फिर से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि 72 रुपये की राशि थी और वो 104 दशमलव इतनी हो गई, तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला, तो आपको मिला सर 32.4 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, लेकिन ये किस पर मिला, 72 पर। अब हमको चाहिए किस पर, तो हमको चाहिए 120 पर, तो 120 का ब्याज आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने पर 3 साल का ब्याज आएगा, क्योंकि यहाँ 3 साल की बात चल रही थी। तो सर ये 3 साल का ब्याज है, तो हमको तो 5 साल का निकालना है ना, उसने बोला है 5 साल का ब्याज। चॉकलेट कंसेप्ट से ही पूरा क्वेश्चन उड़ रहा है, ये 0 से ये उड़ा। ठीक है, और 3 4 12। ठीक है, 72 के टेबल में ये आता है क्या, बिल्कुल आता तो है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आया तब भी काट लो। 4 1 4, 4 8 32, 18 1 18, कितना बचा, 18 एकम 18, 18 दूनी 32, 18 दूनी 32, 18 दूनी 36 होता है। ये 9 बार में पूरा जा रहा है, 9 बार में पूरा जा रहा है। 18 19 कितने बार में जा रहा है ये, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, कितना बचा 16, 164, 164 18 के पहाड़े में आता है क्या, कहीं पर मिस्टेक कर दी यार, एक सेकंड, 324, 324 ही था, यहाँ से 72 से, और यहाँ पर ब्याज मिल रहा है तो 28 और 4 32.4 ब्याज मिल रहा है, बिल्कुल सही है। और कितने पर मिल रहा है सर ये 72 पर मिल रहा है, हमको कितने पर लाना है, 120 पर लाना है। ये 3 साल के बराबर है, 5 साल का निकालना, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत तो है नहीं, काटा पीटी में मिस्टेक हो रही है कहीं पर। ठीक है, टी के टेबल में ये 4 बार में पूरा कट गया। ठीक है, 4 से ये काटेंगे तो 4 1 4 आ जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, ये कट नहीं रहा तो इसको काट लो, 9 2 18, 9 3 27, और कितना बचा, 9 5 45, 9 6 54, 2 18 कितना समय लग रहा था यार, 18 5 90। तो 90 रुपये यदि ब्याज मिल रहा है कितने पर, 120 पर, तो 210 हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो सकता है, लेकिन आप बिना रेट परसेंट निकाल के करना चाहते हैं तो यही तरीका बेस्ट है। चलो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब क्या होता है, धारा की दिशा का मतलब होता है कि सर नाव और सेम दिशा में जा रहे हैं ना, मैंने आपको बताया ना, जब ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर सेम दिशा में जाने पर स्पीड माइनस होती है, लेकिन यहाँ पर सेम दिशा में जाने पर प्लस होती है। ठीक है, तो ये बोट की स्पीड है और ये करंट की है, पानी की है, तो एक्स प्लस वाई की स्पीड वो क्या बोल रहा है, 16 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में। तो 16 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में, वो मिनट को आर में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 4 जा और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो बोल रहा है विपरीत दिशा में यदि वो जाते हैं, तो विपरीत दिशा में यदि करते तो माइनस हो जाएगी, है ना, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो 25 करने के लिए गए समय से 25% कम है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो लिया ना ये 25% कम था, समय कम था, मतलब ये जो यहाँ पर 15 मिनट लग रहा था ना, यहाँ पर ये 25% कम था, मतलब ये यदि मैं बोल दूँ तो ये 75% था। तो 100% निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पर ये लग रहा होगा, देखो पहले 15 मिनट का समय लग रहा था, वो बोल रहा था कि ये 25% कम लग रहा है, 25% कम का मतलब यदि ये 4 है तो ये 3 लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब इसको 20 मिनट लग रहा होगा, तो यहाँ पर सर उतनी ही दूरी 16 किलोमीटर कवर करने में 20 मिनट लगेगा, लेकिन आर में ले जाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, तो 16 3 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और हमको नाव की गति निकालना है, तो नाव की गति हमेशा दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी है क्या, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 112 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला देखें, यदि ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू इतनी है, तो ये निकालें। भैया ये भी एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये,
तो सर यहाँ पर a कितना है 17 माइनस 13 का होल क्यूब। आंसर आपकी नज़रों के सामने है। 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा। इससे इजी क्वेश्चन मैंने दुनिया में नहीं देखा। ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं ये। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता हो भैया, कोई बात नहीं, भरो। पाइप बी उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है भैया। दोनों मिलकर खाली टैंक को कितनी देर में भरेंगे। जब दोनों मिलने का आएगा ना तो भैया इसका डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था। एस जो भी टाइम ले रहा है ना T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, यही आंसर होगा, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे 18 24 अपॉन में 18 प्लस 24। 18 और 24 कितना होगा, तो 20 और 10 30, 30 40 और 2 42, 42 हो गया। और ऊपर कितना आ रहा है 18 और इंटू में 24, ठीक है। 6 7 ज़ा 42, 6 4 ज़ा 24, 18 दूनी 36 दूनी 72/7। तो आंसर आ जाएगा 10 7 2, 10 सही 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखें। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है 5। तो सेक थीटा किसके बराबर है भाई। ये क्वेश्चन के लिए आपको एक आइडेंटिटी समझना पड़ेगा। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हमने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा है। याद करो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है अपन ने। ये फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। और वो कहाँ पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करूँ, इसका ऑपरेशन करूँ, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यहाँ से लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ये प्लस वाला तो दिया हुआ है 5, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा ये इधर चले जाएगा तो ये कितना डायरेक्ट लिख दूँगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेक थीटा, एक सेकंड 1/5 होगा ना, अपॉन में जाएगा 1/5 होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है सेक थीटा। तो सेक थीटा अगेन जो बड़ी वाली चीज़ होती है उसको निकालने के लिए, मतलब प्लस के इधर साइड जो लिखा रहता है ना माइनस के इधर साइड, उसको निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। तो 5 प्लस 1/5 को जोड़ेंगे और जोड़कर आधा करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आंसर दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा साफ सुथरे तरीके से आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि एक्स दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ये आप गांठ बांध लो। और दोनों को जोड़कर यदि हम सेक थीटा निकालेंगे तो वो दोनों को जोड़कर x प्लस 1/x को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और यही आंसर है हमारा। x कितना है 5 है, तो 5 प्लस 1/5/2, 5 प्लस 1/5/2, ये वही तो आंसर है, ठीक है। आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा भाई। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो, अच्छा लग रहा है आपको, लग रहा है कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से हो सके उतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। बोर्ड मास अगेन इसमें लगाएंगे तो ब्रैकेट पहले आएगा। तो सर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 36। मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले डिवाइड होगा। यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा सर 3। 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। तो 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 2। तो आंसर कितना जाएगा 2/3। ये आंसर है आपका। क्या बात समझ में आ गई। चलिए तो इतना ही है क्लास। थैंक यू सो मच इतना आपका प्यार बनाए रखने के लिए, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल के साथ, ठीक है। और भाई बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से पढ़ाई कर लीजिएगा, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।